अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी मैंने एक इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ प्रीवियस टॉपिक। पहले शुरू बात हमने की थी ओसीडी से, तो आज मैं बात करूंगी कि ओसीडी में कौन कौन से थीम्स हो सकते हैं। अब ओसीडी तो कई किस्म का हो सकता है, कई हज़ारों किस्म की सोचें लोगों को परेशान करती हैं, लेकिन जो मेजर थीम्स होते हैं ना, जिनके ऊपर वो बेस कर रही होती है चीज़, वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऑब्सेशनल थॉट्स होते हैं। ऑब्सेशनल थॉट्स में वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, राइम्स हो सकते हैं जो बार बार आपके जहन में आते रहते हैं। कोई जुमला, कोई लफ्ज़ जो आपको तंग करता रहता है, वो उनका कंटेंट कैसा होगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, ऑब्सीन होगा, यानी कि माशरे वालों को एक्सेप्ट नहीं होगा। इस तरह की उसके अंदर सोचें होंगी जिनको अगर आप लोगों में बताएं तो लोग आपके बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखेंगे, अगर वो समझेंगे नहीं कि ये एक बीमारी है। एंटी रिलीजियस थॉट्स भी हो सकती हैं। सेकंड चीज़ इसमें आ जाती है ऑब्सेशनल इमेजेस। इसमें लोगों को कुछ इमेजेस नज़र आते हैं, शक्लें नज़र आती हैं जो इतनी क्लियर नहीं होती, विविड होती हैं, और वो भी बहुत जो है वो शॉकिंग हो सकती है इंसान के लिए, बहुत अनचाही हो सकती हैं, जिसमें उनको वायलेंस नज़र आ सकती है, छुरियाँ, चाकू, मार धाड़, और या कोई खौफनाक डरावनी चीज़ें हो सकती हैं, सेक्सुअल चीज़ें हो सकती हैं, बाकी रिलीजियस रिलेटेड भी हो, एंटी रिलीजियस चीज़ें भी हो सकती हैं। थर्ड नंबर पे आ जाती हैं ऑब्सेशनल रूमिनेशंस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका तजर्बा वैसे भी आम ज़िंदगी में होता रहता है। इसमें ऐसा होता है कि एक डिबेट छिड़ी होती है इंसान के दिमाग में। एक टॉपिक आ जाएगा, छोटा सा सवाल होगा, उस छोटे से सवाल के अगेंस्ट और उसके हक़ में बार बार एक तकरार जारी होगी अपने ही दिमाग में। एक दिमाग का हिस्सा उसके हक़ में बोल रहा होगा और दूसरा उसके अगेंस्ट, और ये ना ख़त्म होने वाली एक जंग इंसान के अंदर छिड़ी रहती है। जिस इंसान को खुदा न ख़ास्ता ये भी मसला होता है, उसके लिए तो ये बहुत टॉर्चरिंग है, बहुत तकलीफ़ देह है। अल्लाह ताला सेहत दें जिनको भी ये मसाइल हैं। और चौथी चीज़, फोर्थ नंबर पे जो चीज़ आती है वो है ऑब्सेशनल डाउट्स। उसमें क्या होता है, उसमें आप कोई भी काम करते हैं तो आपको ये फीलिंग आती है कि काम ठीक से नहीं हुआ, अनडन, फीलिंग्स ऑफ काम अनडन है, ठीक से नहीं हुआ। जैसे बार बार वो शख्स सोचता है कि क्या मैंने दरवाज़ा बंद किया था, फिर वो जाएगा देखने कि नहीं, ये तो नहीं बंद किया था। अच्छा, फिर फिर जाएगा, तसल्ली करके आएगा, फिर थोड़ी देर बाद आके बैठेगा तो फिर सोचेगा किया था, और फिर जाके चेक करेगा। इसी तरह उसे ये लग रहा होता है बाज़ औक़ात कि शायद मैंने किसी को नुकसान पहुंचा दिया है। मैं गुज़रा था गाड़ी पे, मेरे साथ एक शख्स गुज़र रहा था, कहीं मैंने उसके ऊपर तो नहीं गाड़ी चढ़ा दी, कहीं उसे नुकसान तो नहीं हो गया। तो इस तरह की उसे सोचें मुसलसल तंग करती रहती हैं। फिर आ जाती हैं ऑब्सेशनल इम्पल्सेस, अर्ज टू डू समथिंग विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। कोई काम जो बहुत आपको आता है कि आप बस, मसलन आप, एक छोटा बच्चा है, उसको जाके थप्पड़ मार दें और आप उसे नहीं रोक सकते हैं, या एक गाड़ी चलती जा रही है और मैं इसके सामने जाके लेट जाऊं। इस तरह की अर्जेस आती हैं और वो बहुत अनकंट्रोल्ड होती हैं और बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं। ये इस तरह के इम्पल्सेस भी ऑब्सेशन में आ सकती हैं। फिर एक सिक्स नंबर पे चीज़ आ जाती है ऑब्सेशनल स्लोनेस। कुछ लोग जो ओसीडी के मरीज़ होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्लोनेस आ जाती है, स्लो होते हैं वो हर काम में। अच्छा, फिर एक आ जाती है चीज़ ऑब्सेशनल रिचुअल्स। उसमें इंसान का जो दिमाग है वो बिज़ी रहता है, वो कुछ काउंट करता रहेगा, कुछ सेंसलेस किस्म के बिहेवियर्स करता रहेगा। जैसे उसे होगा कि मैं हैंड वॉश कर रहा हूँ तो मैंने जो है ये 25 टाइम्स हैंड वॉश करने हैं। अब वो 25 टाइम्स अगर नहीं करता तो उसे स्ट्रेस आएगी। ये दोनों ये अलग से भी हो सकते हैं, यानी कि एक इंसान के दिमाग में एक चीज़ वो काउंटिंग करता जा रहा है। रिचुअल में ये हो सकता है कि जिक्र करता रहे, कोई तस्बीह पढ़ता हो और उसे कंट्रोल ना कर सके, उसे रोक ना सके, उसे लगे कि अगर मैं इसे दिमाग में रोकूंगा तो कुछ हो जाएगा, वो जारी रखे हुए हो। इसमें दोनों चीज़ें शामिल हो सकती हैं।
ایک صرف دماغ جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، کوئی کاؤنٹنگ کر رہا ہے، اسے بالکل انٹرپشن پسند نہیں آ رہی ہے، اور سیکنڈ یہ ہوگا کہ اس کو ساتھ میں ایک وہ کوئی بیہیویئر کرے گا اور پیچھے اس کے تھاٹ بھی ہو گئی ہے. جیسے میں نے پریویس بھی ایک ایگزامپل دی تھی کہ ہاتھ دھونے والے کے اسے کنٹامینیشن کی تھاٹ بھی آئے گی اور اس کے رزلٹ میں وہ جا کے 20 دفعہ ہاتھ دھوئے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ تھاٹ آئے، اس میں تھاٹ کے بغیر بھی یہ والی چل سکتی ہے ریچولس. باقی اس میں آبسیشنل فوبیاز ہو سکتے ہیں، خوف ہو سکتے ہیں مختلف قسم کے. ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ایک پیشنٹ تھے، ان کی یہ کمپلینٹ تھی کہ جب بھی کہیں ڈیتھ ہوتی ہے تو میں وہاں پر نہیں جاتا. وجہ کیونکہ ڈیتھ تو پتہ نہیں کیسے جیسے بھی ہوتی ہے اس شخص کی، میں جب وہاں جاتا ہوں تو میرے ایکسپریشن ایسے ہو جاتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ سمجھیں گے کہ اس کی ڈیتھ میں میرا کردار ہے، اس کو مارنے میں کہیں نہ کہیں میں ملوث ہوں. اس خوف سے میں جا نہیں سکتا. تو یہ ایک اس کا فوبیا ہے جو کہ آبسیشنل ہے. اکثر آبسیشن OCD کے ساتھ انزائٹی اور ڈپریشن بھی شامل ہو جاتے ہیں، سچویشن ورس ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ کافی لمبی بات ہو گئی ہے. میں نے آلموسٹ سارے بیسک تھیمز کور کر لیے ہیں. کوئی بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے بات تو آپ پلیز پوچھیے، انشاءاللہ میں ضرور آنسر کروں گی. تھینک یو سو مچ.